बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माई चैनल कार क्लीनर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, हम रिप्लेस करेंगे इंजन ऑयल कूलर, ये चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको खोलने के लिए हमको सबसे पहले बेल्ट को उतारना है। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेल्ट को खोलने के लिए ये एडजस्ट है बोल्ट, ये आपने खोलना है। इस बेल्ट को निकाल लें। उसके बाद दोस्तों, आपने ये खोलने के लिए ये पाइप खोलना है। ये पाइप को ये लाजमी खोलना पड़ेगा क्योंकि इसका अंदर एक बोल्ट है। तो इसको खोलने के लिए एक बोल्ट और दो बोल्ट है इसके। हम इसको खोलते हैं सब। इसको खोलने के बाद फिर देखते हैं। इस पाइप को खोलने के लिए ये बैरिंग खोलना पड़ेगा। इस बैरिंग के अंदरली साइड पे एक बोल्ट है। ये बैरिंग दोस्तों खुल गया है। एक बोल्ट ये है और एक अंदर की साइड पे है और उसके ऊपर भी है। और तार के नीचे ये बोल्ट खोलने के बाद एक बोल्ट इसका ये खोल दिया है और इसका ये एक दूसरा बोल्ट ये वाला। इसको निकालते हैं। ये निकल गया दोस्तों। फिल्टर है इंजन का, ऑयल फिल्टर। ये खोल लेना है ताकि जेट जो इंजन का ऑयल है वो नीचे चले जाए इंजन में, ताकि खोलते वक्त तेल ज़्यादा बाहर ना आए। तो इसको खोलते हैं। ये अभी दोस्तों तेल नीचे चला गया था, गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी थी दोस्तों। इसके बाद इसके बोल्ट 6 बोल्ट हैं, तो इसके बोल्ट खोलते हैं। दोस्तों, ये इसका एडजस्ट बैरिंग है, ये भी खोलना पड़ेगा। ये 2 बोल्ट है इसके नीचे, इसको खोलते हैं। इसके 2 बोल्ट, एक ये नीचे है।
ये इसके दोनों बोल्ट खोलिए, इसको लॉक लगा के तो इसके पिन डाल के, तो इसके बाद इसके जो बोल्ट है क्लियर हो गए हैं बिल्कुल। अब इसको खोलते हैं। तो दोस्तों बोल्ट इसके सारे खुल गए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये है दोस्तों नया कूलर है नया, तो इसका फ़िल्टर है, ऑयल का फ़िल्टर भी साथ में है। तो चलते हैं, इसको अभी लगाते हैं। लगाने से पहले इसकी थोड़ी सी सफाई कर लें, जो सिलिकॉन लगी हुई है। इसके बाद लगाते हैं इसको, इसके बाद इसको सफाई कर रहे हैं इसकी। हाँ, ये बिल्कुल क्लीन साफ हो गया है। तो अभी इसका ये लगाते हैं। अगर ये जगह ख़राब है तो आप इसको इधर सिलिकॉन लगा सकते हैं, क्योंकि ये जगह थोड़ी थोड़ी सही नहीं थी, थोड़े थोड़े खड्डे थे इसमें, तो इधर सिलिकॉन लगा सकते हैं। अगर बिल्कुल ठीक है तो आप इसको ऐसा ग्रीस भी लगा सकते हैं। मर्सिडीज बेंज CLS 250। इसके बाद इसको टाइट कर देना है, सब हाथ से पहले टाइट करके, उसके बाद ऑटोमेटिक से टाइट करना। हाँ दोस्तों, इंजन ऑयल कूलर लगा लिया है, चेंज कर लिया है, उसके बोल्ट भी टाइट कर लिए हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये लगाना है एडजस्ट बैरिंग बेल्ट का।
तो दोस्तों बेल्ट लगाते वक्त इसको निकालना है, ये लॉक डाला था, पिन है ये जस्ट को प्रेस करके पिन लगाई थी। तो ये मुकम्मल हो गया दोस्तों। उसके बाद थर्मोस्टेट रह गया। दोस्तों अब इसका ये बल्ब फरारा आ गया है थर्मोस्टेट। तो ये थर्मोस्टेट लगाएंगे, 2 बोल्ट हैं इसके, एक ये और दूसरा ये, और एक इलेक्ट्रिक फिश है, ठीक है। इसके बाद इसको टाइट करते हैं दोनों बोल्ट। दोस्तों इसको बराबर पे टाइट करना है ताकि सही तरह बैठ जाए। हाँ दोस्तों लग गया। और इसके बाद इसका ये ग्रिप है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट का। ये लॉक बैठ गया है। तो इसके बाद दोस्तों इसका बैरिंग लगाते हैं। ये दोस्तों इसका बैरिंग है बेल्ट का। ये टाइट करके इसके बाद दोस्तों बेल्ट लगाते हैं, और साथ बेल्ट का भी तरीका बताएंगे कैसे लगना है। इसके बाद दोस्तों बेल्ट लगाते हैं इसका। हाँ दोस्तों बेल्ट को इस तरह लगाना है दोस्तों। कुछ सबसे पहले ये मेन पुली है, इसके बाद ये एडजस्ट बैरिंग है। तो इस पे ये दोस्तों बेल्ट लग गया इसका। अभी इसको प्रेस करके बैरिंग को, और ये बोल्ट छोटा सा ये है लॉक, ये निकालना है, इससे प्रेस करना है और इसको निकालना, और बेल्ट ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। अभी ढीला है। चलो अभी इसको पिन को निकालते हैं। चलते हैं अब इसका ये लॉक निकालते हैं। इसको कुछ इस तरह प्रेस करना है नीचे को, और ये जो लॉक है ये निकालना है, और बेल्ट टाइट। बेल्ट ये सारा बेल्ट आप देख सकते हैं टाइट हो गया। तो उसके बाद दोस्तों ये पाइप लगाना है, ये और ये। तो काम हमारा फाइनल हो गया। ये पाइप है। इधर लॉक लग गया है, इसके बाद इधर दोस्तों ये पाइप लग गया है। तो
इसके बाद ये पाइप लगाते हैं छोटा और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसमें पानी डालते हैं। हाँ दोस्तों, अभी इसमें पानी डालना है तो छोटी लई लगा ली है पाइप। ये आप नहीं लगाना दोस्तों, ये हवा निकाल के और आखिर में इसको लगाना है। और ये मर्सिडीज़ का पानी है, कूलेंट। अभी तक पानी नहीं आ रहा, जब तक पानी इधर से आएगा तब इस पाइप को लगाना है। ये दोस्तों पानी इसका आ गया है, ये देखो हवा आ रही है। जब तक हवा सही तरह निकल ना जाए आपने पाइप को नहीं लगाना। बस अब तो इस तरह तो लगा देना है।